हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज श्राद्ध पक्ष के बारे में बातचीत करेंगे। श्राद्ध पक्ष पितरों का पक्ष बोला जाता है। पितृ क्या है? शास्त्रों के अंदर पितृ को विष्णु भगवान कहा गया है और लक्ष्मी माता कहा गया है। और हम कहेंगे पितृदेव और मातृदेव, जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी को कहा जाता है। जो भी व्यक्ति का स्वर्गवास होता है वो वैकुंठ जाके उसकी आत्मा विष्णु जी में प्रवेश कर लेती है और ये श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने संतानों के पास वो पितृदेव बन के कुछ मांगने आती है। तो यहाँ शास्त्रों में कुछ विधियाँ बताई गई है, जैसे कि श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि के अंदर जो स्वजन का मृत्यु हुआ हो, जो स्वर्गलोक हुआ हो, उसी तिथि में ये 16 दिन के अंदर उसी तिथि में उनका श्राद्ध करना जरूरी है। जैसे कि जो पूनम को स्वर्गवास हुआ जिसका, उसको पूनम को ही करना है उनका श्राद्ध। अगर बीज को हुआ है तो बीज को, पाँचम को हुआ तो पाँचम को, आठम को है तो आठम को, अमावस्या को हुआ तो अमावस्या को ही उनका श्राद्ध करना जरूरी है। तो ही कि उस दिन वो पितृदेव हमारे पास आते हैं अपने संतानों को आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए उसी दिन हमको उनकी पूजा पाठ और उनकी विधि करनी जरूरी है। इसमें क्या करना है कि पनिहारी पे पितृ का दिया करना है और उनके लिए जो भी भोजन बनाया हो वो उनको अर्पण करना है। और उसके बाद खास करके गाय, कुत्ता और कौवा, उस दिन अगर आपके वहाँ दक्षिण दिशा से आते हैं बहुत ही बढ़िया है। गाय को आप खाना खिलाओ। खाने में क्या बनाओगे आप? पूरी सब्जी। तो खास करके बनाना है खीर और दाल चावल बनाओ। पर एक ध्यान में रखना है कि उसमें चना यूज़ नहीं होना चाहिए। काला चना जो देसी चना कहते हैं वो सब्जी में यूज़ नहीं होना चाहिए। यूज़ होता है तो पितृदोष लगता है, पितृ नाराज होता है। तो ये सब सात्विक भोजन बनाना है। उसमें न लहसुन कांदे का यूज़ होना चाहिए। सात्विक भोजन गाय को खिलाओ। अगर साउथ साइड से आई है गाय तो बढ़िया है। कुत्ता साउथ साइड से आया है उसको खिलाओ, वो भी बढ़िया है। कौवा भी अगर साउथ साइड से आता है वो भी बढ़िया है, क्योंकि वो पितृ के रूप में हमारे वहाँ आते हैं और भोजन करके जाते हैं। अगर ब्राह्मण को आप खिलाते हो तो किस प्रकार, किस दिशा में बैठोगे? ब्राह्मण को आप, उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, इस प्रकार उसको भोजन कराओ। खीर, पूरी, सब्जी उनको खिलाओ। और जब भी उनको पानी दे रहे हो तो पानी का लोटा ब्राह्मण के राइट साइड थोड़ा लंबा रखो, ताकि अगर उसको पानी पीना है तो खुद अपना हाथ लंबा दक्षिण साइड करके अगर वो पानी पीता है तो समझो ब्राह्मण के रूप में पितृ ने पानी पिया और पितृ तृप्त होके आपके घर से जा रहे हैं। उनको खूब खूब आशीर्वाद मिलेगा आपको। और ब्राह्मण को अच्छी सी दक्षिणा देके उसको खुश करके आपको भेजना है। तो इस प्रकार अगर आप सेवा करोगे तो आपको 100% पितृ का आशीर्वाद मिलेगा। और पितृ में कोई तामसी भोजन नहीं होनी चाहिए। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पितृ को लहसुन कांदा काफ़ी पसंद था तो उसका सब्जी बनाकर ब्राह्मण को या गाय को किसी को खिलाते हैं। कोई पितृ को नशे की आदत रहती है, दारू वारू पीने की आदत रहती है, तो शराब भी किसी मित्र को पिला देते उस दिन। ये गलत है। मटन
खाने का शौक रहता है उसको मटन खिला देते, ये भी काफ़ी गलत है। उसमें पितृ नाराज होते हैं, क्योंकि पितृ जो है वो विष्णु जी है और मातृ है वो लक्ष्मी जी है, इसलिए उनको ये चीज़ काम नहीं आती, वो काफ़ी नाराज हो जाते। और दूसरी बात कि इस दिन 16 दिन आप अगर एक माला रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये अगर आप करते हो, ये पितरों को मिलती है और आपके घर में खुशियाँ बनी रहती है और उनका खूब खूब आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार अगर आप अपनी विधि करोगे घर में पितरों की, आपके घर में 100% खुशियाँ रहेगी। आप मेरी बात समझे हो तो मेरी चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।